कितना भी संघर्ष लोग करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कभी आप नेपाल चले जाइए, डांग जाके आइए, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं और हमारी नेपाल की टीम कितनी काम कर रही है, कितना मेहनत कर रहे हैं लोग, कितना संघर्ष कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि संघर्ष होता क्या है। नेपाल के टीम से पूछिए, नेपाल के लीडर से पूछिए, नेपाल के लोगों से पूछिए कि संघर्ष क्या होता है। आप थोड़ा संघर्ष करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा संघर्ष करते हैं बोलते हैं मायूस हो जाते हैं, थोड़ा संघर्ष करते हैं बोलते हैं सर मेरे बस का, लगता है मेरे बस की बात नहीं। संघर्ष का जो शब्द है ना, ये तो नेपाल वासी, हमारे जो नेपाल के लीडर हैं, जो नेपाल की टीम है अशोक जी की, वही लोग बता सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, उस संघर्ष को करते हुए, पार करते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए आज एडीएक्शन में एक ऊंचाई को छू रहे हैं। हाँ, जो ऊंचाई छूना चाहिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसे पहुंच जाएंगे। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि एक लीडर के पास, एक लीडर पर विश्वास है कि वो ऊंचाई को छुएंगे जरूर। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका संघर्ष मैंने देखा है। तो सलूट है आप सभी लीडर्स को, और सलूट है आपको सुखराम जी, जो आपने इतना अच्छा संघर्ष करते हुए जिंदगी में एक नया मुकाम लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है पूरा कि बहुत जल्द आप क्राउन मिनिस्टर भी बनेंगे और 62 करोड़ भी आपके झोली में आएगा। 62 करोड़ इसलिए चाहिए कि आप अपने पूरे परिवार की लाइफ को बदल सके, जिंदगी में उस ऊंचाई को छू सके जो अब तक कोई आपके एरिया में छुआ ना हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है लाइफ में संघर्ष, आप जो कर रहे हैं। और कहा गया ना संघर्ष ना तकलीफें, तो क्या खाक मजा है जीने में। तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य होता है सीने में। जब आग लगी हुई सीने में तो तूफान भी थम जाता है। इसी लक्ष्य के साथ में, इसी संघर्ष के साथ में आप सबका वेलकम है आज टीएलएस ग्रुप में। और आइए सुनते हैं हम लोग डायरी पेन के साथ में, क्योंकि बहुत सारी बातें इंग्लिश भी हो जाएगी, तो दोनों कान खुला रखिएगा। और दोनों कान खुला रखने में एक कान बंद रख लीजिएगा। दोनों कान हमेशा एक कान बंद रखिएगा, एक खुला रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बात जानी चाहिए तो बाहर निकलनी नहीं चाहिए, अंदर ही रह जाए। और बहुत अच्छी बातचीत करते हैं हमारे सुखराम चौधरी जी। तो मैं चाहूंगा आप सब एक जोरदार क्लैपिंग के साथ में, जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करेंगे सुखराम चौधरी जी, सीनियर डायमंड फ्रॉम नेपाल, डांग के रहने वाले हैं। आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डेक्सन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं हमारा ग्रेट लीडर आदित्य सर को मैं नमन करना चाहता हूँ। इस तरीके से ऐसा है, हमारे ग्रेट लीडर हमारा अशोक सर डबल डायमंड हमारा लीडर भी है, जिसने मुझे पकड़कर चलने सिखाया और यहाँ तक आज पहुंचने में उनका बड़ी हाथ है। आज अशोक सर नहीं होते तो मुझे यहाँ पर आना कोई भी मेरा मकसद नहीं होता, या तो मैं यहाँ पहुंच नहीं पाता था। आज उनका ही सबसे बड़ी हाथ है। सबसे पहले तो अशोक सर के लिए भी जोरदार ताली देना चाहिए। और बार बार हमारा जो जागर उत्साहित थप देते हैं हमारा आर डी पटेल सर और टीएलएस ग्रुप का संपूर्ण लीडरों का भी नमन करना चाहता हूँ। और जितने भी टीएलएस ग्रुप का लीडर हैं, आज हम बहुत भाग्यमानी है। आज भाग्यमानी का साथ आज हम गर्व करते हैं, अपने को आप धन्यवाद देना पड़ता है, क्योंकि हम इस ग्रुप में ज्वाइन होकर इस ग्रुप के बात सुनते सुनते आज यहाँ तक पहुंच गए आज हम। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं तो टीम का भी बहुत जरूरी है। और टीम कैसा होना चाहिए? असल टीम होना चाहिए, सकारात्मक सोच का टीम होना चाहिए। जिस टीम को बात सुनते हैं, जिस टीम का अनुहार और फेस देखते हुए भी हमको हौसला बढ़ जाए, वैसा टीम का जरूर होता है। आज टीएलएस ग्रुप ऐसा ही बन गया है। आज देखिए तो एक इतिहास रचने वाला है टीएलएस ग्रुप। हम टीएलएस ग्रुप का संपूर्ण लीडरों पार्टिसिपेंट का फिर भी नमन करना चाहता हूँ कि जब टीएलएस ग्रुप का बात सुनते हैं, उनका नाम ही सुनते हैं, हमारा हौसला बढ़ जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर, एक इसमें एनर्जी होता है, जो एनर्जी हमको हर रोज हमको क्या बोलते हैं फीडबैक देता है, हमको एक खुराक की तरह हमको काम करता है। आज बात ही सुनते, प्रोग्राम लेना जरूरी नहीं, लेकिन उनका ही नाम ही सुनते हम आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ जाता है। हौसले बढ़ने से हमको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आज वही हौसले के साथ मैं यहाँ आज भैरवा में पहुंचा हूँ आज, क्योंकि हौसला नहीं होता तो मैं कल नहीं पहुंच पाता। हौसला से ही होता है दुनिया में, लेकिन हौसला एक खुराक की तरह होता है। थोड़ी दिन के बाद फिर वो हौसला घटने लगता है, तो फिर हम प्रोग्राम की जरूरत है। जो प्रोग्राम है हमारा खुराक है, रोज हमको खुराक देता है वो, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं देंगे तो वो हमको काम नहीं करेगा। आज जितने भी लोग हम यहाँ जुड़े हैं, प्रोग्राम की वजह से जुड़े हैं। और डिएक्शन में ऐसे ही हम जुड़े हैं कि कोई भी व्यक्ति नए हो या पुराने हो, ऐसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
नए नए लोगों का बात सुनेंगे तो भी हौसला बढ़ जाता है, पुराने लोगों का बात सुनते हुए हौसला वही होता है। क्योंकि इस क्यों हो रहा है, इसमें कोई लेखा जोखा और कंपेयर नहीं हो रहा है। यहाँ कोई भी तुलना नहीं करते हम। ये अच्छा बोला, ये बुरा बोला, ऐसा नहीं जानते। वो कम अच्छा बोला, वो बहुत अच्छा बोला, ऐसा कोई भी कंपेयर ही नहीं है। ऐसे जगह पर आज हम जुड़े हैं। देखिए, इसलिए हम नए और पुराने जितने भी लोग हैं, संपूर्ण लोगों का फिर भी मैं नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ही देन, आपका ही सहयोग से आज हम यहाँ पर टिके हैं। डिएक्शन ऐसा ही प्लेटफॉर्म बन गया कि आज एक हॉट टू हॉट कनेक्ट, आज हमको ये सब मालूम हो रहा है। अभी जितने भी लोग हम डिएक्शन में जुड़े हैं, हॉट टू हॉट कनेक्ट में है आज। इसमें कोई भी, इसमें क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम इसलिए आज डिएक्शन में अच्छे और आनंद ले रहे हैं। आज आनंद कहाँ मिलता है, जहाँ हॉट टू हॉट कनेक्ट होता है, वहां पर हम आनंद ले सकते हैं। इसलिए डिएक्शन में हम आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हर रोज हमारा दिल खुश होता है। दिल खुश होने से रोग खत्म हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात दिल खुश होना, मन खुश होना। आज जितने भी लोग हम जुड़े हैं, मन खुश और दिल खुश की वजह से आज यहाँ पर जुड़े हैं। आज इसलिए हम डिएक्शन में जुड़े हैं। और जितने भी लोग हम डिएक्शन में क्यों जुड़े, प्रश्न होता है। डिएक्शन में जुड़ेंगे तो और रोज रोज हमको निखारता आता है। हम रोज डिएक्शन की बात करते हैं तो रोज निखारता हमको आता है, बढ़ जाता है। निखारता में ही सबसे दुनिया है। अभी हम निखारता हम जब तक अपनी खुद में नहीं लाएंगे, खुद में अब डेवलप नहीं करेंगे, खुद विकास नहीं करेंगे, तब तक हम हमारी जिंदगी अधूरे में बैठे रहेगा और हम फंसे रहेंगे, उसमें तुलना करते रहेंगे। आज तुलना में हम नहीं बैठना है। आज कंपेयर, नो कंपेयर, डिएक्शन नो कंपेयर। आज हम जितने भी लोग हैं डिएक्शन में, आज तुलना की वजह से हम नहीं है यहाँ, तो आनंद की वजह से एंजॉयमेंट कर रहे हैं। आज जितने भी लोग, आज डिएक्शन ऐसी जगह प्लेटफॉर्म बन गया आज कि हमारा जो है, जितने भी हमारे ग्रुप में है, जितने भी, चाहे लाइन हो, साइड लाइन, ऑफलाइन हो, डाउनलाइन, कोई भी तुलना नहीं है। इसमें कोई भी वैसे दृष्टिकोण से हम नहीं देखते हैं। आज डिएक्शन एक फैमिली और एक ही देखते हैं। आज एक बन गया, दो में एक बन गया, एक में दो भी हो सकता है, लेकिन दो में एक बन गया आज डिएक्शन। इसमें हम बहुत खुश है। सबसे पहले हम बारंबार मैं नमन करना चाहता हूँ इस टीएलएस ग्रुप का संपूर्ण लीडर, जितने भी लोग हैं। आज हम डिएक्शन में जुड़े हैं तो सफलता के लिए जुड़े हैं आज। और हम कोई भी व्यक्ति डिएक्शन में रोज बात करेंगे, डिएक्शन की बात करते ही हमारा मन एक किस्म के तरह के खिलने लगता है, उसे फूलने लगता है, उसमें ही हमको क्या बोलते हैं, आनंद लगने लगता है। लेकिन जो नए लोग हैं, हम कोई नए लोग से हम बात करने लगते हैं तो उनका ही डिएक्शन का अभी उनका मन नहीं बन रहा है। उनका जो हाथ है, उनका माइंड है, अभी तक माइंड सेट नहीं हुआ कि डिएक्शन क्या है। जब तक माइंड सेट नहीं होगा तब तक वो नहीं बोलेंगे, तब तक वो नहीं स्वीकारेंगे, तब तक वो नहीं प्रयोग करेंगे। सबसे पहले माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। मन को चेंज करना, खुद ही को चेंज करना सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन जब तक हम खुद ही को चेंज नहीं करेंगे तब तक डिएक्शन भी हमको मालूम नहीं होगा और डिएक्शन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिएक्शन के फायदे हम नहीं लेंगे और स्वास्थ्य के बारे में हम खुद जानकारी नहीं ले पाएंगे। दुनिया के बारे में जानकारी लेने में हम असमर्थ हो जाएंगे, अच्छे तरफ से हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आज जितने भी लोग हैं, हम डिएक्शन में प्रयोग कर रहे हैं। डिएक्शन का प्रोग्राम सुनते जितने सुनो उतने अच्छा नहीं लगता है। इसमें एक किस्म का रस वो पैदा होने लगता है, इसमें रस आने लगता है। ऐसा रस कि जो रस खाने में कभी भी कमी नहीं होता। इसका मतलब हमारा डिएक्शन एक रस, उसमें से क्या बोलता है, ड्रॉप हो रहा है अभी। अब हम वो ड्रॉप में आप ले रहे हैं, चूस रहे हैं। अभी एक क्या बोलते हैं, वो बी का तरह हम चाहे रस ले रहे हैं अभी। तो हम जितने भी लोग आज डिएक्शन में जुड़े हैं तो एक क्या बोलते हैं, प्लान और मिशन विजन के साथ आज हैं हम। और बहुत लोगों का मिशन विजन का मालूम नहीं होता। सबसे पहले तो हम विजन क्लियर करना जरूरी है। आज विजन क्या है, विजन के बारे में क्लियर होना सबसे बड़ी बात है। विजन का मतलब प्लान हमको मालूम होना चाहिए। इस डिएक्शन का प्लान क्या है, डिएक्शन हमको क्या करेगा, डिएक्शन को हम कहाँ तक पहुंचाएगा, डिएक्शन में हम क्यों जुड़े हैं। आज डिएक्शन में जुड़ने के सबसे पहले प्लान की सबसे बड़ी बात है। प्लान से भी सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। आज प्रयोग करेंगे, जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयोग में नहीं लाएंगे जो प्रोडक्ट, तब तक हम विजन नहीं क्लियर होगा। तो जब प्रोडक्ट हम प्रयोग करेंगे, प्रोडक्ट का मालूम होगा तो हमारा विजन आपसे क्लियर हो जाएगा। पहली बात, सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और दूसरी बात, डिएक्शन का प्लान क्लियर करना जरूरी है। आज पहले प्लान क्लियर कीजिए और डिएक्शन का प्लान क्या है, क्या सही है या गलत है,
इसको रोज प्रयोग करना है, रोज इसको प्रयोग में लाना है जीवन में, तो सबसे पहले विजन क्लियर होगा। और कैसे हम मेंबर बनेंगे, कैसे आप कैसे जुड़ेंगे, और कैसे हम मेंबर बनेंगे, कैसे स्टार एजेंट, स्टार रूबी, डायमंड कैसे बनेंगे, इस तरीके प्लान। सबसे बड़ी बात है प्लान तैयार करना। जब हम प्लान तैयार करेंगे और हम मिशन में जाना है, मिशन में बहुत बड़ी बात है, मिशन में कोई भी हो सकता है, और जितने हम प्लान बनाते हैं वही प्लान सही तरीके से नहीं जा पाता, लेकिन मिशन में कभी ऊंचा और नीचा हो सकता है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। कोई भी आदमी हमको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हम स्टार एजेंट, स्टार डायमंड बन जाएंगे, हम बोलते हैं, वचन तो देते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। फिर भी हम नहीं भटकना है, उसमें से हम नहीं बिगड़ना है, उसमें नहीं हम खिसकना है। आज अब हमको सबसे पहले मिशन में वही होता है। गर्मी भी होता है, हम गर्मी भी हो सकता है, ठंडी भी हो सकता है, ऊंचा नीचा कोई भी जगह आ सकता है, कोई भी हो सकता है वहां पे, लेकिन वहां से भटकना नहीं है। आज जितने भी लोग, हम गर्मी खाने के लिए, ठंडी खाने के लिए तैयार होना जरूरी है। मिशन में कोई भी प्रक्रिया आ सकता है, कोई भी समस्या हो सकता है, क्योंकि जीवन में समस्या तो हमारे लिए एक चुनौती का काम करता है और निखारता लाता है। हमको मजबूती बनाने के लिए चुनौती का भी सबसे बड़ी बात है, आज आना जरूरी है। जब चुनौती नहीं आएगा तो हम महसूस कैसे करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उसका मालूम कैसे होगा, उसका आनंद कैसे ले पाएंगे आज। इसलिए चुनौती का सामना करने के लिए हम खुद ही को एक निखार लाना जरूरी है। मजबूती बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, चुनौती का सामना करना जरूरी है। आज चुनौती, सबसे पहले चुनौती, विजन मिशन में चुनौती होता है, और चुनौती को सामना करते 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 जब हमारा प्लान क्लियर होने लगता है तो हमको आनंद महसूस होने लगता है। आज आनंद होने लगता है। जब आनंद होने लगता है तो कोई भी काम दिक्कत नहीं होता, वहां पे अच्छा लगने लगता है, हर कोई भी अच्छा लगने लगता है। तो यही बात हमको सबसे पहले महसूस करना जरूरी है, हमको फीलिंग करना जरूरी है, रियलाइज करना जरूरी है। जब तक इसको हम नहीं फीलिंग करेंगे, जब तक हमारे अंदर से फीलिंग नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम जितने भी लोग हैं इसका महसूस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जितने भी चुनौतियां हैं उनमें आनंद लेना हमको सबसे बड़ी बात है, और डीएक्शन में यही हो रहा है। रोज हम आते हैं, रोज हम प्रोग्राम में जाते हैं, रोज डीएक्शन की बात करते हैं, तो हमारे अंदर में एक किस्म का ऊर्जा पैदा होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी भी चुनौती को हम भूल गए हैं ना, इसलिए हमको उसको आनंद बदल गया, आनंद होने लगता है। जब आनंद होने लगता है तो उसको काम में कोई दिक्कत नहीं आता, कोई भी समस्या भी नहीं लगता। आज डीएक्शन का लोगों का, जितने भी लोग हैं, हम समस्या डीएक्शन में है लेकिन समस्या नहीं महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आनंद आ रहा है ना, आनंद, डीएक्शन में आनंद आने लगता है, इसलिए हमको पीड़ा नहीं होता, डीएक्शन की बात करने में कोई दिक्कत नहीं लगता। लेकिन नए लोगों में ये बुराई होता है, नए लोगों का ये अच्छा नहीं लगता, उनका उनका महसूस नहीं हुआ, अभी तक उनका डीएक्शन पैदा नहीं हो रहा है, अभी तक उनका मन में डीएक्शन क्या नहीं सेट नहीं हुआ, डीएक्शन का बात होगा, डीएक्शन का प्रोडक्ट का, डीएक्शन का प्रोडक्ट शक्ति का अभी तक वहां उनका मालूम नहीं, डीएक्शन का पावर क्या है, डीएक्शन का प्रोडक्ट का पावर क्या है, अभी तक उनका मालूम नहीं है। इसलिए यह डीएक्शन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और जितने भी लोग हम है ना, डीएक्शन का आनंद लेने में है, तो हमको पीड़ा भी आनंद में बदल जाता है। जितनी भी गर्मी हो फिर भी हमको आनंद हो रहा है ना। अभी जितने भी गर्मी में हम पैदल चल सकते हैं, जितने भी लोगों से हम बात कर सकते हैं, चाहे गर्मी में बात करने में भी तैयार हो जाते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, क्योंकि बात करने में आनंद होता है, उसमें भी ताकत और शक्ति है। इसलिए हमको जितने भी लोग डीएक्स में जुड़े, इसमें नो कंपेयर, नो कंपेरिजन टू इस ऑर्डर, कोई भी व्यक्ति से हमको तुलना नहीं है अभी। इसलिए हम डीएक्शन का टोली, डीएक्शन का टीम का सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सफलताओं का राज है यह। आज जब तक यह हम आनंद नहीं ले पाएंगे डीएक्शन में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मिशन का जो हम क्लियर है, मिशन में है, तो मिशन में कोई भी पीड़ा है, पीड़ा भी क्या होता है, आनंद में बदल जाता है। तो सफलता नजदीक होता है, और जब सफलता नजदीक हो जाए तो जीवन खुश हो जाएगा और जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति हम डीएक्शन में जुड़े तो वातावरण में, पूरे वातावरण में ऐसा फैला दीजिए कि डीएक्शनमय वातावरण हो जाए। रोज डीएक्शन, कोई भी व्यक्ति बोलते हैं गुड मॉर्निंग डीएक्शन बोलते हैं हमको, खुश लगता है, उस तरफ खुश लगता है। कोई बोलते हैं ना, अच्छे तरफ से बोले बुरी तरफ से बोले फिर भी अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन बोलने से अच्छा लगता है। डीएक्शन का प्रोडक्ट जो बोतल हम देखते हैं, डीएक्शन का पानी पीने में अच्छा लगने लगता है। और कोई भी व्यक्तियों को हम डीएक्शन का बोतल का हाथ में पकड़ते हुए देखते हैं तो हमको भी अच्छा लगने लगता है। ये क्यों? कोई भी हम डीएक्शन पकड़ लेते हैं तो हमको मालूम होता है कि मैं ये पी रहा हूँ, मेरा शरीर से
विकारयुक्त तत्व और कचरा बाहर निकलेगा, मैं अमृत ले रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ ये सत्य बोल रहा हूँ, जो बात मैं कर रहा हूँ ये सत्य कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ मैं अपने जीवन के लिए कर रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है रिएक्शन का लोगों का। तब हमारा विजन क्लियर होना सबसे बड़ी बात है। जब विजन और मिशन, तब गोल होने लगता है हमको। गोल ऐसा होगा कि एक बार बात करने से नहीं होगा, एक महीने बात करने से नहीं होगा, एक वर्ष बात करने से नहीं होगा। डिएक्शन रोज रोज निरंतर बात करने से होता है, रोज रोज आदमियों से जोड़ने से होता है, रोज रोज डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने से होता है। अब जब तक हम रोज नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जितने भी लोग हैं अभी हम मैदान में उतरे हैं, अभी बिना मैदान का कोई भी सफल नहीं होगा। आज इतने बड़ी मैदान में है, इतने बड़ी प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी स्कोप है। आज देखिए तो दुनिया में इससे बड़ा कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आज जहां पर बैठो वहां से शुरू हो जाता है। आज आप समझे कहां पर है हम, छोटे हैं या छोटे स्कोप में है या बड़े स्कोप में है, कई सब फील्ड में आज हम जुड़े हैं। आज देखिए आज रोज हम बैठे हैं तो कहां पर है, आज खुद को महसूस करना है। आज आप समझिए मैं डिएक्शन में राज कर रहा हूँ। आज डिएक्शन की सबसे बड़ी दुनिया में, आज सब डिएक्शन की सबसे बड़ी दुनिया में हूँ आज, या तो डिएक्शन सबसे बड़ी दुनिया है, इसमें मैं आज हूँ। जहां पर बैठो वहां से शुरू कर डालू कि मत समझिए आज मैं गांव से शुरुआत करूं, घर से शुरुआत करूं, मैं बाहर से शुरुआत करूं, मैं शहर में जाकर शुरुआत करूं, गांव में से शुरुआत करूं, ऐसा बात मत कीजिए। जहां पर बैठे हो वहां से शुरुआत कीजिए डिएक्शन। जहां पर से जहां जो कोई भी व्यक्ति से आपको मुलाकात हो, उनसे भेद हो, उनसे तुरंत उनका बात रखिए, डिएक्शन का बात शुरू कीजिए। सबसे पहले उनका क्या बोलते हैं, उनका हाल खबर पूछिए, क्या है खबर, इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे हमको बोलते बोलते आगे बढ़ना जरूरी है आज। और फिर डिएक्शन में लाना है। आज हमारे केंद्र बिंदु डिएक्शन बन गया। आज उसको सेंटर पॉइंट बनाना बहुत अच्छी बात है। आज जितने भी लोग, हम जब तक केंद्र बिंदु नहीं टोकेंगे, सेंटर पॉइंट नहीं टोकेंगे और जितने के डिनोट नहीं करेंगे, पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तब तक हम डिएक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जितने भी लोग हैं हम डिएक्शन में जुड़े हैं तो यही कारण से है आज। लेकिन हम डिएक्शन मय बनाने के लिए लोग एक बार बताने से, एक बार जानकारी कराने से, इंफॉर्मेशन देने से कोई आदमी मानने वाला तो नहीं है। एक बार बताते हैं तो हमको नहीं, उन नहीं मानते हैं ना। एक बार बताने से कोई व्यक्ति नहीं मानते तो दूसरी बार हम जानकारी देने में हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हटना नहीं है। आज तो आप तो एक पत्थर बन गए। आज आप तो एक कड़ाई का साथ आगे बढ़ने के लिए आज निर्णय किए है। आज डिएक्शन में सफलता के लिए आज रोज दौड़ रहे हैं। आज तो भाग जाएंगे, छोटी छोटी बातों में से हम लटक जाएंगे, नहीं लटकना है। लेकिन फिर भी उनका ही समझाना है, वही व्यक्ति से फिर बात करना है। एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, 3 बार नहीं मानेगा, 4 बार नहीं मानेगा, 5वां 6वां 10वां बार तो अवश्य ही मान जाएगा वो। क्योंकि समय आ गया, हेल्थ का समय, यह युग ही हेल्थ का एरा है। अभी देखिए, जब तक हम हेल्थ का एरा नहीं समझेंगे, इस युग का हम मालूम नहीं पता होगा। और बताइए किस कैसे दुनिया हो रहा है, अभी केमिकल से भरा हुआ है, अभी टॉक्सिन से भरा हुआ है, अभी लोग डिप्रेशन से भरा हुआ है। अभी समझिए, लोग अपने शरीर और दिमाग को ख्याल नहीं कर रहे हैं अभी। अब शरीर और दिमाग को ख्याल करने लोग पीछे नहीं हटेंगे डिएक्शन में, वो आगे बढ़ने वाले हैं। आज ये कोई भी व्यक्ति हम प्रयोग क्यों करना है, लेकिन हमारा शरीर आज कचरा से भर चुका है, रसायन से भर चुका है। दुनिया टोटल रसायनमय हो गई है। और उससे बचने के लिए कोई आदमी हम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आज उससे बचने के लिए कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज वो कहाँ है, आज डिएक्शन का जड़ी बूटियों का राजा है। आज हमारे साथ में ज्ञानवर्मा है। आज उस ज्ञानवर्मा से हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर का जितने भी कचरा है सब निकल जाएगा। और जितने भी हमारा माइंड का जो कचरा है वो शून्य ध्यान से निकल जाएगा। इसलिए रोज शून्य ध्यान भी करना बहुत जरूरी है। आज शून्य ध्यान और कचरा दोनों के निकलने के लिए आज बहुत जरूरी है डिएक्शन में आना। जब तक डिएक्शन में नहीं आएंगे, जब तक डिएक्शन में रोज नहीं बात करेंगे, जब तक डिएक्शन में रोज हम नहीं प्रयोग इस्तेमाल करेंगे, तब तक हम नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें हम रोज आना है, एक ही कारण है, अच्छी बात सुनने के लिए। हमको लीडर को, सबसे बड़ी बात लीडर को मानना है। लीडर का अंगुली पकड़कर हमको जाना है, उनका निर्देशन मानना है आज। लेकिन बहुत लोग, हम तो एक बार प्रोग्राम लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, बोलते हैं कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मेरा सब मालूम है, डिएक्शन का सब टोटल में जान गया। एक बार प्रोग्राम लिया था ना, उस पर मैं जान चुका। हम तो आज 9 बरस होने लगा, 8-9 बरस तक भी हमको नहीं जान पा रहा है अभी।
लेकिन लोग बोलते हैं कि एक ही बार में सब कुछ जान लिया। ये हो सकता है? ये तो नहीं है। इसका मतलब है उनका दिमाग अभी भी दुनिया का कचरा से भरा है, इसलिए उनका अभी मालूम नहीं हुआ। इस समझना जरूरी है। जब लोग खाली हो जाते हैं तो जितना भरो भी खाली ही होता है। ये कैसे लोगों का होता है? जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, जो व्यक्ति सकारात्मक होता है, सकारात्मक बातों से आगे बढ़ने में वो हो जाता है आज। लेकिन हम आगे बढ़ने में क्या बोलते हैं? मैं जान चुका हूं, मैं तो आगे बढ़ूंगा। एक बार प्रोग्राम लेते हैं और बाहर बात करने लगते हैं तो उनका बात नहीं मानते लोग, तो बोलते हैं कि ये डिरेक्शन करने वाला नहीं है, आगे बढ़ाने वाला नहीं है। हम खिसक जाते हैं। यही चल रहा है ना। खिसकना नहीं है, भटकना नहीं है। इसका मतलब है आस अधूरी है ना अभी तक, इसलिए आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो एक ही बार प्रोग्राम लेने से, एक ही बार में सब कुछ जान लेने से आगे बढ़ेंगे। दुनिया क्या करेगा? कुछ करेगा? मेहनत करेगा? नहीं करेगा। मेहनत करने में तैयार होगा? नहीं होगा ना। आज यही बात समझना जरूरी है। आज मेहनत क्या है, मेहनत का मालूम समझना जरूरी है। एक ही बार मेहनत करने से दुनिया बदल जाता तो हमको मेहनत करने छोड़ देते लोग। आज यही होता था। इसलिए हम एक ही बार जानकारी करवाने से, एक ही दिन स्कूल जाने से सब कुछ जान लेता। तो आज पढ़ने के लिए कोई हमको बुरा मजबूरी करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता? नहीं पड़ता था ना। मेहनत का कोई मूल्यांकन ही नहीं होता था वहां पे। इसलिए एक ही बार में सब कुछ जान लेना, एक ही बार में सब कुछ ठीक हो जाना। एक ही बोतल का पानी, डिएक्शन का चाय कॉफी का पानी से हमारा रोग खत्म हो जाता था। हमको खाना पड़ता था बार बार रोज नहीं। इसलिए एक ही दिन 84 व्यंजन का खाना पका लीजिए और खाइए और समझिए आप, मैं कभी भी जीवन में नहीं खाऊंगा। ये हो सकता है लाइफ में? नहीं होगा।